कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मेरे आत्मीय श्रीगणों, अभी 3-4 दिन पूर्व ही इसी 13 तारीख को अप्रैल की जो चल रही हमारा एक विशेष दिवस था, जिसको हम प्राय वर्ष प्रतिपदा नाम से जानते हैं। कई वर्षों से हम इसको देखते हैं, मनाते हैं, करते हैं। इसमें वर्ष प्रतिपदा में ये वर्ष भी है, प्रतिपदा भी है। प्रतिपदा है, वर्ष की है, तो क्या प्रत्येक वर्ष की प्रतिपदा यही है या किसी विशिष्ट वर्ष की प्रतिपदा यह है? और अगर विशेष वर्ष की प्रतिपदा भी है तो इस प्रतिपदा की कौन सी विशेषता है? इन सब बातों पर हमारे सामने विचार करने की आवश्यकता बनती भी है, और मुझे लगता है कभी हमने इस प्रकार का विचार किया नहीं। तो इस बात को दृष्टि में रखकर मुझे ऋषि दयानंद का ध्यान आ जाता है। इस युग में ऋषि दयानंद को अभी 125 वर्ष से अधिक नहीं हुआ है, अपने इसी युग के व्यक्ति हैं। इन्होंने हमें कुछ श्लोक दिए हैं, जिसे हम अंग्रेजी में जानते हैं स्लोगन, नारे। क्या दिए हैं? एक नारा है, वेदों के उलटो। इसका मतलब दयानंद को ऐसा लगता है कि हम वेदों से दूर हट गए हैं। चलिए ठीक है, अब लोग तो कह तो दिया उन्होंने, और वो किस रूप में क्या कहना चाह रहे, क्या नहीं कहना चाह रहे। तो उन्होंने 2 प्रमुख ग्रंथ उनके जो हैं उनका तैयार किया। एक ग्रंथ का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, दूसरे ग्रंथ का नाम है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। इसका मतलब 2 बातें उन्होंने हमारे सामने रख दी। मैं क्या चाह रहा हूँ, क्या नहीं चाह रहा हूँ, इसका अभिप्राय उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम से कर दिया कि वेदों का जो वास्तविक अर्थ है, सत्य जो कभी भी टलता नहीं है, हमेशा वैसे ही रहेगा, उस अर्थ को प्रकट करने वाला ये ग्रंथ है। अर्थात मैं पदे पदे बताना चाहूँगा कि एक ऐसा सत्य जो अटल है, वेदों ने हमें दिया है। ये तो उनका है सत्यार्थ प्रकाश का मोटा अभिप्राय। और मैं आपको जो वेद सामने रख करके और नमूने के रूप में कुछ कहना चाह रहा हूँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सारे वेदों का किस रूप में, किस प्रकार से भाष्य होना चाहिए। तो चारों वेदों को एक साथ लेकर उन्होंने कर दिया ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के भाष्य करने में मेरी किस प्रकार की प्रवृत्ति है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। भूमिका का मतलब ही है किसी भी कार्य को तैयार करने के लिए हमारी कोई न कोई आधार स्थल होता, उसी को अपन आधार बोलते हैं, उसी को अपन आधार भूमि बोलते हैं, सब कुछ। तो उन्होंने भी उसका नाम भूमिका ही दिया। आज भी कोई भी लेखक लिखता है तो सामान्यतया अपने लेख के विषय में, अपनी कविता की, इनकी एक भूमिका प्रस्तुत करता है कि मेरा इस लेख और कविता को कहना। अर्थात आपको अगर इसकी रूपांतर या अर्थांतर लगते हो, ये आपकी वृत्ति विशेष है, पर मेरी प्रवृत्ति करिए, आपको यही अर्थ देखना चाहिए जो मैं चाह रहा हूँ, दे रहा हूँ इसमें मेरी दृष्टि से। तो ये 2 बातें उन्होंने की। तो ये ऋषि दयानंद पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने वेदों के विषय में स्पष्ट बताया है कि वेद कब बने। आज तक हम ये कहते हैं वेद तो भगवान की वाणी है, ऋषियों ने बड़े तपस्या करके उसे जैसे तैसे प्राप्त कर लिया है, पर वेद कब बने आज तक किसी व्यक्ति ने अधिकार पूर्वक ये नहीं कहा। पर ऋषि दयानंद ने वेदों का समय बताने के लिए एक बड़ा भारी काम किया। और काम वो क्या किया है, इन्होंने ये जो वर्तमान सृष्टि है, इस वर्तमान सृष्टि का समय निकाला, बताया जो हमारे शास्त्रों में है, और उस समय के बताने पर जो उनको रिजल्ट मिला है, जो उनका परिणाम सामने आया है, उस परिणाम के विषय में कहा कि इतना ही समय वेद को भी हो गया है। तो हम जो निकालते हैं ये नई बात नहीं, बहुत प्राचीन बात, हम करते हैं इस बात को कि
जब ब्रह्मा का दिन, इस दिन का नाम विशेष है कल्प, दिन का नाम क्या है? कल्प है। तो ब्रह्मा का दिन अर्थात जैसे हमारा दिन दो भागों का एक भाग इकट्ठा रूप है। एक दिन का भाग जिसमें हम कार्य में रहते हैं, एक रात्रि का भाग जब हम विश्राम करते हैं। तो इन दोनों भागों को मिलाकर संस्कृत में एक सरल सा नाम है अहोरात्र। तो मनुष्य का इस प्रकार की गणना का आरंभ अहोरात्र से चल जाता है, दिन और रात्रि से। अब अपन भी देखते हैं कि अपने छोटे मोटे कार्यक्रम के लिए समय तैयार करते हैं, तो सारा लंबा चौड़ा सारा ध्यान आपका जो कुछ भी समय चक्र तैयार होता है, टाइम टेबल आप बनाना चाहते हैं, बनाने के बाद में लिखते हैं रात्रि शेष शयन। इसका मतलब कोई काम नहीं है, उस वक्त आप रात्रि को केवल सोएंगे, कोई काम नहीं करेंगे। और ये जो दिन वाला काम है ये अलग अलग कामों में बटा हुआ है, तो अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार वैसा ही अपने दिन को हमने बांट लिया। अब हम यत्न यह करेंगे एक क्षण भी उससे अलग न हट करके हम काम करें। ठीक इसी प्रकार से हमारे प्राचीन ऋषियों ने भी ये काम किया। प्राचीन ऋषियों में हम एक तो सामान्यतः ज्योतिष के ग्रंथकार को ले सकते हैं, और ज्योतिष का वो ग्रंथकार है भगवान सूर्य का एक विशिष्ट व्यक्ति, जिसने सूर्य से ये प्रश्न किया कि आप ही सब कुछ ग्रहों के स्वामी हैं, मालिक हैं, आपके इर्द सब कुछ चल रहा है, मैं आपसे ज्योतिष के इस सिद्धांत पक्ष को जानना चाहता हूँ। तो सूर्य ने कहा भैया मैं बता दूंगा, पर मुझे इतना समय इसके लिए नहीं है, तो मैं ये व्यक्ति तुम्हें दे देता हूँ, ये मेरे प्रतिरूप समझो, और ये तुम्हें जो चाहेगा सो बताएगा। आप जानते हैं प्रश्न करने वाला कौन व्यक्ति था? सूर्य से इस प्रकार के संपूर्ण ग्रह मंडल का ज्ञान प्राप्त करने का जबरदस्त अधिकारी व्यक्ति सूर्य को जान करके उससे प्रश्न सीधा कर लेता है। ये व्यक्ति था दानव, और दानव का बड़ा प्यारा नाम है मय। तो मय दानव था। अब आप सोचते हैं हम लोग कभी दैत्य, दानव, राक्षस इन नामों पर ध्यान ही नहीं देते। पहला व्यक्ति है जिसने सूर्य से प्रश्न किया, सूर्य ने उसको उत्तर दिया। तो मय दानव ने यही काम किया जो उस वक्त की एक परंपरा होती थी कि जब भगवान सूर्य की उस व्यक्ति ने उनको सारे प्रश्नों के उत्तर वगैरह दिवा दिए और वो संतुष्ट हो गया, उसे किसी प्रकार की कोई बाधा न रही, तब उसने उन सूर्य के द्वारा दिए गए ज्ञान को बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के अपनी क्षमता के अनुसार पूरा का पूरा एक ग्रंथ का नाम दे दिया। उस ग्रंथ का नाम है सूर्य सिद्धांत। क्या नाम है उसका? सूर्य सिद्धांत। और मैं ज्योतिष के ग्रंथों में सबसे पहला ग्रंथ उसे ही मानता हूँ। और आज हमारे ज्योतिष के मूर्धन्य विद्वान संपूर्ण भारतवर्ष के, जिसको मैं एक को भी छोड़ूं ऐसा नहीं है, उन्हें पता ही नहीं सूर्य सिद्धांत कब बना। मैं ये बात क्यों थोड़ी सी विस्तार से कर रहा हूँ आपको, कि हम लोगों ने हमारे ग्रंथों में जो कुछ लिखा है, जो कुछ कहा गया है, लिखा तो बाद में है, जो कुछ कहा गया है उन ग्रंथों में, उन ग्रंथों के ऊपर हमारा वास्तव में विश्वास नहीं है। हम ईमानदारी से नहीं देते, पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये ग्रंथ का जो पहला श्लोक है वो है कि इस प्रकार से हमारे इस युग का सत्य युग समाप्त होने जा रहा था, और मैं कह रहा मेरे मन में ऐसा प्रश्न उठा और मैंने सूर्य से ये प्रश्न किया। तो जो उस व्यक्ति ने सबसे पहला काम जो कर दिया, उसने कब प्रश्न किया? वो कह रहा अपने इस समय के और सत्ययुग के आरंभ में। अगर हम इसके साथ मिला तो आज अपन कौन से युग में चल रहा है? कलयुग में। अर्थात सूर्य के इस ग्रंथ को जो उपदेश के रूप में उसने प्राप्त किया है, उसके बाद में पूरा त्रेता निकल गया है, पूरा द्वापर निकल गया है, और आज 5108 वर्ष या जो बनते हैं वो कली के भी निकल गए हैं, इतने वर्ष निकल गए। तो इतना प्राचीन सूर्य सिद्धांत है, इसका प्रारंभ ही वाक्य ये कह रहा है, और फिर हम उसे अटकलें लगा रहे हैं कब करें कब करें कब करें, पर ऐसा लगता ही नहीं है कि हम इसके लिए यत्न करेंगे। तो यत्न करने पता होता है सूर्य सिद्धांत इतना प्राचीन ग्रंथ है, ज्योतिष का एक भी ग्रंथ इतना प्राचीन नहीं है।
यद्यपि इसके जैसे अनेक ग्रंथ हैं और जिनको सूर्य सिद्धांतकार में जो कुछ बातें हैं वो उन्होंने जो कुछ त्यों ली भी है। तो पहली बात तो है कि सूर्य सिद्धांत के समय को हमने बड़ी अधीरता के साथ देखा है, यत्न करने की चेष्टा नहीं की है, और इतना प्राचीन हो सकता है ये हमें हजम नहीं हुआ, और हमने उठा करके सूर्य का सिद्धांत का अति रूप। एक बार मैंने भी एक जगह सभा में बोलना चाहा भी था, और यही सोचा बड़ी मुश्किल से तो मुझे समय दिया कि हाँ, और फिर मैंने स्पष्ट कह दिया था, देखिए आप किसी कार्यक्रम के साथ मुझे नहीं बुलाएंगे केवल मेरे इसी भाषण के लिए बुलाएंगे, क्योंकि कार्यक्रम में भाषण में कभी भी सहयोग नहीं होता, वहाँ अपना एक दूसरा क्रम बना। नहीं, बिल्कुल आपको आपके लिए ही बोलना समझ बुलाए, और बुला लिया ना, चला गया। वहाँ जाकर देखता हूँ तो उन्होंने 2 दिन की कोई संगोष्ठी रखी है और उसमें पहला दिन प्रारंभ किया। मैं चलो कोई बात नहीं है, संगोष्ठी रखी है। मैंने कहती थी इस व्यक्ति से संयोजक, वो वहाँ का हेड था ज्योतिष का, कि नहीं वो कुछ नहीं, और उस वक्त तो वहाँ आचार्य का काम भी कर रहे थे। चला। अब एक व्यक्ति बोले, दूसरा बोले, तीसरा बोले, चौथा बोले, पांचवा बोले, बोलते खबर आई कि भोजन तैयार है, चलिए। अब वो मुझसे आप बोलिए। मैंने कहा बिल्कुल मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं जो बोलूँगा उसका भोजन से संबंध है, क्योंकि भोजन का समय हो गया और उस वक्त आप भोजन छोड़ देंगे, इतने लोग भूखे रहेंगे, आपसे किसी स्थिति में होगा नहीं, और मैं बोलूँगा तो आपका भोजन जाएगा, आपका भोजन मेरे बोलने में चाह रहे, इससे अच्छा है उठ जाइए और भोजन करिए आराम से। ये मुझे करना पड़ा, यहीं का एक संस्थान है ज्योतिष का उसमें। तो आप सोचिए ये हमारे यहाँ की स्थिति है देश की, कि हम कभी नाम तो हम एकेडमिक दे देते हैं, पर मैं आज तक अकादमी शब्द का समझ में नहीं आया। वो अकादमी क्या है? प्राचीन इतिहास बताऊँगा विदेशों का, कि उन्होंने व्यक्तियों के नाम से अकादमी का नाम दिया। अब व्यक्तियों के नाम से अकादमी का नाम 2 ही है, उस व्यक्ति का या तो सिद्धांत जो शोध काम कर रहा या उस व्यक्ति का अध्यापन। खैर, तो इस प्रकार सूर्य सिद्धांत के विषय को इनको लेकर जब चर्चा होती तो ऐसी हमारी चर्चा, तो ऋषि दयानंद ने बड़ी हिम्मत करके और हमारी एक विशेष पद्धति जो है उस पद्धति के आधार पर वेदों का समय रख दिया, और वेदों का समय वो निकाल के बताना चाह रहे थे, वो इतना प्राचीन है। 1 अरब, कितना? 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 44,000 वर्ष इस द्वापर की समाप्ति तक वेदों को हो गए हैं। मैंने यह कली का नाम इसलिए लिया है कि कली हर साल बदलता रहता है। मैंने स्थायी आपके सामने, अब ऋषि दयानंद यही कहना चाह रहे थे, और उन्होंने सारी गणित निकाली, पर एक जगह उनसे हुई त्रुटि, और त्रुटि होने से ये जो अंक मैं आपको बता रहा हूँ और उन्होंने जो निकाला उसमें अंतर पड़ गया, करीबन कम से कम जो है 17 लाख के आसपास। अब क्या हुआ? ऋषि दयानंद है, उन्होंने यत्न किया है, उन्होंने पहली बार घोषणा की है कि जिस सृष्टि के साथ साथ ही वेद भी जन्मा है, इसलिए सृष्टि को जन्मे आज इतना समय हुआ है, वेद का यही समय है, क्योंकि वेद सनातन है। वेद का नाम क्या है? सनातन। जैसे धर्म क्या है? सनातन। सृष्टि क्या है? सनातन है। अरे एक आता है जाता है, पर सृष्टि का नष्ट नहीं होती, इसी नाम सनातन था। तो इस सनातन को किया उन्होंने, तो ऐसे सनातन करने वाले ऋषि दयानंद को और हम लोगों ने एक संप्रदाय में लाकर खड़ा कर दिया, और संप्रदाय में लाकर क्या खड़ा किया कि जिनको न ज्योतिष का बोध है, न जो मनुओं के विषय में जानते हैं, न जो ब्रह्मा के साथ जिनका परिचय है, वो कहने लगे यह सब कुछ गड़बड़। सूर्य सिद्धांत में भी ये गड़बड़ दे दिया गया, और ये जो ऋषि दयानंद कर रहे हैं वो भी ठीक है, ये जो दूसरे लोग मान रहे हैं सब गड़बड़। अब आप सोचिए कितना बड़ा भयंकर एक अभिमान है कि सूर्य सिद्धांत गलत कर रहे हैं, और सूर्य सिद्धांत ने जो ये गणित आपको संख्या निकाल के दी उसने बताऊँ वो गलत है, गलत किया है जो ऋषि ने लिखा। अब कह देते ऋषि दयानंद, मनुष्य ऋषि दयानंद क्या कहते हैं कि देखिए, मैं जो कुछ मुझे ठीक लग रहा है, मैं समझ में कह रहा हूँ, अगर आपको उसमें त्रुटि लगे आप तुरंत बदल दे, तो ठीक कीजिए। जो व्यक्ति आपसे प्रार्थना करके मर गया, और जिस व्यक्ति को हमने अपना विरुद्ध समझ करके जहर देकर मार डाला है, उस व्यक्ति को भी हम लोगों ने इस प्रकार का एक
जिससे हमका बस ये हमारा निजी सिद्धांत, स्व सिद्धांत। तो स्व सिद्धांत के चक्कर में ये बात क्यों कहना चाह रहा हूँ कि अभी जब मैंने इसको पढ़ा था तो मेरे मन एक प्रश्न उठा था। क्या प्रश्न उठा? ऋषि दयानंद भूमिका ही तो रहे हैं। भूमिका के देखो, एक मंत्र के श्लेष आदि अलंकारों से जितने अलग अलग अर्थ हो सकते हैं वो मैंने सारा करने का यत्न किया है। जो कितना स्पष्ट हो व्यक्ति बोला। जो भी मंत्र मेरे सामने आया और उसका मैंने अर्थ करना चाहा, मुझे अलंकार आदि के आधार पर, मतलब अर्थ करने की जो पद्धति है उसके आधार पर जो मैं लिख सकता था, जो अर्थ कर सकता था, मैंने पूरा किया है। किंतु में क्या बोल गए? ऐसी गजब की बात बोल गए कि जो शायद आज समझ ही नहीं क्या। किंतु वेद का एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो ईश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है। इसको दृष्टि में रखकर मैं सोचा था कि निश्चित ऋषि दयानंद जो हैं उन्होंने ये सूर्य सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम आदि पढ़े होंगे। खैर कि वो उद्धृत नहीं कर पाए होंगे, पर उन्होंने, और अगर ऐसा पढ़ा हुआ तो उस व्यक्ति ने कहेंगे ऐसे ही किया होगा। सौभाग्य की बात है कि मेरी पुत्रवधू ने मुझे बताया कि दक्षिण भारतीय एक महिला ने और अपने उसमें खोज में बताया है कि ऋषि दयानंद ने विष्णु सहस्त्र नाम का अर्थ किया है। अब आप सोचिए, पता चल गया अर्थ किया है। आज हम उसकी प्राप्ति करते रहेंगे। मैंने तो अपनी जानकारी ये बात आपके सामने रख दी, मैं फिर मालूम करता हूँ, घर में करता रहूँ। तो आप सोचिए, ऋषि दयानंद ऐसी बात कब कहेंगे जब पत्थर में भगवान हुआ। सहस्त्र नाम तो छोटी सी बात है, लाखों करोड़ों अरबों नाम। अब हमारे क्या कहते हैं दर्शन वाले, शब्द को किसका धर्म बताते हैं, किसका गुण बताते हैं? आकाश का। शब्द गुणकम आकाशम, जिससे शब्द कभी पृथक नहीं हो और शब्द ही एकमात्र जिसका स्वरूप गुण है, उसका नाम है आकाश। और सारा ब्रह्मांड कितना ही बड़ा हो, अनंत हो जाए, हमें इतना बड़ा लगता है, उसमें सर्वत्र शब्द की स्थिति बता रही। इस शब्द को महत्व देने के लिए हमारे इन ऋषियों ने बड़ा यत्न किया। उन्होंने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन चार प्रमाणों को माना कि ऋषि दयानंद आज बोल गए हैं। कोई माने न माने, लिख पाए न लिख पाए, देख पाए न देख पाए, पर वो शब्द के रूप में हमेशा के लिए आकाश के साथ एकाकार हो गया। आप कभी आकाश को पकड़ने की चेष्टा कर सकते हैं, शब्द को पकड़ने की चेष्टा कर सकते थे वो, बट इसी को उन्होंने व्याकरण नाम दिया था। तो इस प्रकार से जब हम देखिए इतनी मेहनत इन लोगों ने की और हम इन संप्रदाय के वशीभूत होकर कर देते हैं, तो हम नहीं समझ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हम 1,97,29,44,000 समय निकाल रहे हैं, वो कैसे निकला। सबसे पहली बात हमें जाननी पड़ेगी कि संपूर्ण विश्व जिस महाप्रभु की, जिस महेश्वर की, जिस अंतिम ईश्वर की, जो ईश्वरों का ईश्वर है, ज्ञानियों का ज्ञानी है, उसकी देन है और वह स्वयं ही इसी रूप में बदला है। इसका मतलब ये छोटा सा वाक्य बता देता है कि यहाँ का कीड़ा मकोड़ा भी और यहाँ का कंकड़ भी दोनों ही ब्रह्म का रूप है। पहला पाठ है कि जो कुछ भी है वो ब्रह्म का रूप है। तो ब्रह्म का रूप होने से ब्रह्म आपके सामने जो बोल गया वो वेद भी ब्रह्म हो गया, इसलिए वेद का नाम ब्रह्म भी है। तो जो कुछ बोल गया वो ब्रह्म है। जो कुछ हमें मिला है किसी भी रूप में वो ब्रह्म है। तो जब ब्रह्म की हम एकाकार हैं, तो अब संसार को बनाने वाले कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं हैं, कितने माने जाए, कितने नहीं माने जाए, ये सारा झंझट कम से कम वेद के नाम पर नहीं उठना चाहिए। फिर भी लोगों में शंका हो तो हमारे आचार्यों ने, महर्षियों ने, ऋषियों ने बड़ी दया करके हमारा सहयोग दिया और एक उन्होंने यह ब्रह्म सूत्र नाम का छोटा सा ग्रंथ बनाया। क्या बनाया? ब्रह्म सूत्र। सूत्र का शब्द है, संक्षेप में बात करना। हमें पहले से बातचीत कोई घर में और हम बच्चों को कहते, ए भैया अच्छा देख, हाँ भैया ठीक समझ गया। क्या मतलब? अच्छा देख, मेरा वाक्य पूरा नहीं, पर क्योंकि पहले बात हो चुकी है और समझ रहा मुझे इसी बात को कहा जा रहा है बस। तो अच्छा देख सूत्र, इस प्रकार की भाषा में
जिस ब्रह्म को कहा गया है, मैं उस भाषा का अर्थ करता हुआ आपके सामने ब्रह्म का सही स्वरूप रखने की चेष्टा कर रहा हूँ। यह उस प्रामाणिक व्यक्ति ने, जो भगवान वेदव्यास से भी प्राचीन है और बाजरा ने उनका नाम है, उन्होंने हमें दिया। अब एक ब्रह्म सूत्र के अर्थ पर हम उतरे तो शंकराचार्य है। अब ब्रह्म सूत्र बहुत पुराना है, वेदव्यास तो पुराना है, तो स्वाभाविक है। पर दुर्भाग्य की बात है, या मौका अपने लिए सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात तो इसलिए है कि उस वक्त लोग समझते थे, पकड़ते थे, अपना काम करते थे और किसी प्रकार की बाधा में नहीं थे। तो ब्रह्मसूत्रों का अर्थ करने की किसी आवश्यकता ही नहीं थी। ब्रह्मसूत्र को लोग पढ़ते, समझ जाते, अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाते। पर कालांतर में जब हमने संपूर्ण ग्रंथों को देखने का व्यवहार छोड़ दिया, मतलब की बात निकाली और चल पड़े, बस ये जो स्थिति आई है हमारी पतन की दिशा, उस पतन की दिशा को दयानंद जानते हैं। और वो कहते हैं कि इस महाभारत युद्ध के बाद में अपने इन ग्रंथों को छोड़ देना और अपनी बात कहना यह प्रचलित हो गया था। तो उस समय ऋषि जो है, कहना चाहिए जिन्हें, महान आचार्य शंकराचार्य, उनको भी ऐसा लगा कि अब तो ब्रह्मसूत्र को भी एक बार लोगों के सामने रखना ही पड़ेगा। और ब्रह्मसूत्र का उन्होंने भाष्य किया शंकर ने। आपको शंकराचार्य का समय मालूम होना चाहिए। शंकर का समय है अपना जो ईस्वी सन है उससे 509 वर्ष पहले। तो आज के हिसाब से आपके 5500 वर्ष पहले हो गया कितना? ईस्वी 500 कितना हुआ? आज अपन चल रहे हैं 2521 वर्ष का जो है, 2521 वर्ष का मतलब 2531 ये प्राय। तो शंकर ने इतना प्राचीन लिखा। उसी वक्त आचार्य खड़े हुए, नहीं नहीं, शंकर कौन अधिकार करने वाला, कोई एक ब्रह्म नहीं है। अरे देखो, हम भगवान का अवतार मानते हैं किसको? हमारे कपिल देव, उन्होंने भी एक ऐसा दर्शन दिया। कपिल देव के दर्शन का शास्त्र का नाम है सांख्य शास्त्र, और सचमुच हमारे प्राचीन 6 दर्शनों में प्रथम स्थान उसको है। और उसने 2 चीज़ मान ली, एक पैदा करने वाली वो सत्ता, और एक जिससे पैदा की गई है वो क्या नाम? वस्तु। तो वस्तु को उसने अचेतन मान लिया और सत्ता को चेतन मान लिया। अचेतन वस्तु एक है और सत्ता अनेक है, हजारों लाख। यह हमारा सांख्य कह रहा। शंकर ने सांख्य का तिरस्कार नहीं किया, पर शंकर को जहाँ आवश्यकता हुई है तो वहाँ उन्होंने सांख्य को बिना सामने रखे ही केवल एकत्व की सिद्धि वाली ही सिद्धि के शंकर का कितना बड़ा उदार रूप था। खैर, हमारे इसी समय इसी देश में और हमारे वाराणसी आदि के अनेक विद्वानों ने ऐसे ऐसे महापुरुष जिन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि हम शंकर को 6वीं 7वीं 8वीं शताब्दी से नीचे नहीं आने देंगे। ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा करके हम चलते हैं। हमारे एक महान पुरुष हैं, उन्होंने आयुर्वेद का सबसे पहले इतिहास लिखा है, और आयुर्वेद के इतिहास में दुर्भाग्य से उनके सामने आता है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता का बनाने वाला, बोलने वाला, उपदेश देने वाला और फिर उसको लोगों के सामने प्रकट करने वाला, इन दोनों के नाम लें तो बनाने वाले तो हैं एक काशी नरेश। कहाँ के हैं? काशी नरेश हैं, और उसका नाम है दिवोदास। और वो अपने ज्ञान की दृष्टि से साक्षात धन्वंतरी की तरह से है। तो काशी नरेश दिवोदास धन्वंतरी, ये उसका नाम है। उस धन्वंतरी के पास में जब कुछ लोग आते हैं, उनमें एक व्यक्ति है विश्वामित्र का पुत्र भी, उसका नाम है सुश्रुत। वो विश्वामित्र के पुत्र अपने 5-6 लोगों के साथ आकर कहते हैं कि भगवान, हम आपसे और आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। तत्काल जवाब देते हैं काशी नरेश, हाँ ठीक है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको मैं जानता हूँ, बोलिए आप क्या चाहते हैं। ये लोग उनको दीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, गुरुत्व के बंधन में शपथ दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, आइए। और जो वो कुछ बोल रहे थे उस वक्त हम शुरू करें, हाँ तो हम चाहते हैं हमें ये शल्य तंत्र सिखाएं। शल्य तंत्र से तत्काल मरते मरते व्यक्तियों को एकदम से देख करके बचा। आज जैसे कोरोना में इसी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, तो उस शल्य तंत्र से काम तत्काल हो जाएगा और हम कुछ लंबे चिकित्सा पद्धति से उसको बाद में ठीक कर लेंगे।
तो चलो हाँ वत्स बोला। उस महान इतिहास को लिखने वाले व्यक्ति जिसने कहा पहला इतिहास आयुर्वेद का लिखा है और करीबन 600 पेज का है, वो कहता है देखो एक राजपूत की भाषा वत्स बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वत्स। अरे हमारे उपनिषद तो सौम्य बोलते हैं, वो बोलते हैं। अब तो हमारे क्या क्षुद्रता भरी हुई है, उस क्षुद्रता से हम शास्त्रों के वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते हैं। अरे क्या राजपूत है? राजपूत कहाँ से आ गया? ये जिनको आप कहते हैं ये साक्षात रचयिता, वो राजपूत से भिन्न है तो वो कहाँ से आ गए? तो उसने जिसने भेजा इन दोनों को क्या अलग अलग शक्ति देकर के अलग अलग ढंग से भेज दिया? नहीं, पर हम सब का विचार नहीं करते। हमने तय कर लिया कि शंकर को हम इससे नीचे नहीं जाने देंगे। और शंकर के विषय में तो मैं अभी कहूँगा नहीं, कभी समय आने पर चर्चा करूँगा। शंकराचार्य ने जो कुछ दिया है वो अपने आप में बिल्कुल ऐसा है जिसकी तुलना। हाँ, तो इस प्रकार की स्थिति आ जाती है और हमारे सामने तो एक व्यक्ति जब दो चीज़ों कर देता है कि वो जो चेतना है उनका कोई रूप नहीं, अनंत है। उस चेतना का नाम दिया उसने पुरुष। अनंत पुरुषों ने एक प्रकृति से संसार को किया है। अगर आप मोटे तौर से आज के विज्ञान को सामने लेकर देखें तो उल्टा लिखेगा, विज्ञान के द्वारा उपलब्धि करके विश्व को शीश देने वाला एक व्यक्ति है और उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपकरणों को लेकर वो अनेक है। तो एक ने अनेक की सहायता से अनेक को जन्म दिया, ये एक सत्य है। अनेक व्यक्तियों ने मिलकर के एक की सहायता से अनेक को जन्म दिया, यह कहीं विज्ञान के साथ ठीक बैठते ही है। और आज इस गलत परिणाम यह निकलता है, हम कहते हैं मनुष्य कोई वक्त बोलना ही नहीं जानता था, धीरे धीरे उसने भाषा सीखी और भाषा सीखी और आज जब हम इस सिद्धांत को मान के चल रहे हैं तो अब पूछिए वेद कहाँ से आ गया फिर? यानी हम वेदों को भी पूजेंगे और इस पाश्चात्य सिद्धांत को भी मानेंगे कि मनुष्य ने बैठ करके भाषा बनाई है। ये बैठ के भाषा बनाना और फिर भाषा को धीरे धीरे ठीक करना, बड़े बड़े भाषा वैज्ञानिक जो विदेशी हैं उन्होंने अपने ग्रंथों को लिख पढ़ करके जो कुछ जाना उसे इतना तो उनका नहीं, हमें एक बात तो माननी पड़ेगी कि जिन लोगों ने भाषा को अगर जन्म भी दिया है तो आज की भाषाओं की अपेक्षा ज़्यादा वो सुंदर, सही, व्यवस्थित थी। आज के हम शब्दों कैसे नहीं जानते हैं, उनके प्रत्येक शब्द का अर्थ मालूम हो सकता है। जब वो ये भी मान रहे हैं, पर चूँकि एक बार भाषा विज्ञान ने कह दिया कि भाषा तो मनुष्य की बनाई हुई है, तो जब वेद नाम की चीज़ आ गई, संपूर्ण विश्व को बनाने वाला वो व्यक्ति हमारे सामने आ गया, तो ब्रह्म भी वेद और उसका ज्ञान भी वेद। अब उसने जो बनाया, हम सबको दिया है, वो खुद ही तो है। इसलिए अगर थोड़ा सा आर्य समाज के बंधु लोग आगे देखते हैं कि पोथी से भिन्न कहीं वेद है ही नहीं, न 4 से कम है न 4 से ज़्यादा है, 4 ही वेद हैं। कितने वेद हैं? 4, ऋक्, यजु, साम, अथर्व। अब आप सोचिए, एक महान व्यक्ति की बात आपके सामने मैं कह रहा हूँ, और वो व्यक्ति कौन है आप उसके नाम को जाने तो भगवान वाल्मीकि का शिष्य है। भगवान वाल्मीकि का शिष्य है और गजब का शिष्य है। तो वो वाल्मीकि का शिष्य जिसका है वो वेदों का महान ऋषि है। देखिए, वाल्मीकि के विषय में नहीं कहा जाता उसमें वेदों का ऋषि है, पर वाल्मीकि का जो शिष्य है वो वेदों का ऋषि है। और ऋग्वेद में 28 सूक्त अकेले उसके हैं। और वो वेदों का क्या कह रहा है कि ऋग्भ्यः, ऋचाओं से ये चीज़ बनी, यजुर्भ्यः, यजु से ये बनी, उससे ये बनी। इतनी बात आप बना, उससे ये बनी, उससे ये बनी, उससे ये बनी। और ये बात वो कह रहा वेद में भी है कि वेद में कहाँ है, तो वेद में आप एक वेद का मंत्र देखिए कि ऋग वो उससे सारी वस्तुएं बनी हैं, वही ऋग्वेद से, वह यजुर्वेद से, वही सामवेद से। यह ब्रह्म का प्रसिद्ध मंत्र है। तो ऋग्भ्यः जातम, यजुर्भ्यः जातम, सामना जातम,
तदिदम ब्रह्म जातम, ब्रह्म पैदा हुआ। जब वेद मंत्र कह रहा फिर हम कहने कोई वेदों से आदमी बनेंगे क्या? तो ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें जब तक हम नहीं देखेंगे और तब तक एक चीज़ क्योंकि वो एक ही करता धरता है, ये सारा चल और अचल उसी के द्वारा बना हुआ। तो यहाँ ब्रह्मा तो और वो व्यक्ति क्या है, वो क्षम है कि उस व्यक्ति ने सबसे पहले अपने ही जोड़ के एक संपूर्ण अधिकार देकर जिस व्यक्ति को जन्म दिया, उस व्यक्ति का नाम है ब्रह्मा। क्या नाम है? ब्रह्मा। और ब्रह्मा ने सारी सृष्टि की। ये कहाँ कि ये क्या नाम, जो भी उसको इस अचेतन संसार में करना था वो भी किया, और संसार में करने के बाद में और अपना काम भी किया। तो जब ब्रह्मा दिन भर काम करेगा और इतना बड़ा काम करेगा तो उसने भी अपने जैसे व्यक्ति पैदा किए। तो देखो हमारे यहाँ शास्त्र कितना स्पष्ट शब्द हम कहते हैं कि ब्रह्मा ने अपने जैसे 9 ब्रह्मा बनाए, जिसमें आपकी मरीचि, अंगिरा आदि ऋषि 9 प्रसिद्ध हैं। और उसने 9 ब्रह्मा बना करके उनको सारा अधिकार दे करके और आगे बढ़ाया। परंतु ब्रह्मा ने एक काम और किया कि यह सब 9 ऋषियों के द्वारा तो प्रजा का उत्पन्न होने का काम करा दिया, 9 ऋषियों द्वारा प्रजा को ज्ञान देने का काम, प्रजा का शासन को करे। तो ब्रह्मा ने 14 मनु बनाए। मनु किसने बनाए? ब्रह्मा ने। वहाँ उस 60 साल का जो इनके ऋषि दयानंद की बात को सिद्ध करने के लिए आर्य समाज जी लगे रहे, उन्हें इन सब चीज़ों बिल्कुल बोझ नहीं, पढ़ा तक नहीं उनके। तो क्या 14 मनु, अब 14 मनु क्या करेंगे कि ब्रह्मा का सुबह से शाम तक रात्रि तक का जो समय निकलता है उसके 14 भागों को ये विभाजित करके एक एक भाग को एक एक व्यक्ति देखता चला जाएगा। और जैसे 14वें मनु तक का काम पूरा हो गया, ब्रह्मा का रात्रि का काम, दिन का काम पूरा हो गया। इसका मतलब कि ब्रह्मा जो है सृष्टि में योग देने वाले, सृष्टि को शासित करने वाले, सृष्टि को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए जिस शक्ति को जन्म देता उस शक्ति का नाम है मनु। और वो शक्ति 14 रूप में। अब मनु और ये कैसे बने, तो बिल्कुल इतना सुंदर वैज्ञानिक जगत है कि कहते हैं कि आप देख लीजिए कि ब्रह्मा का दिन क्या कहलाता है? कल्प। क्या कहलाता है? कल्प। और कल्प का अवधि कितनी है? 1000 युग। कितने युग? 1000। 1000 युग का मतलब क्या है? 43,20,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है। कितने लाख का? 43,20,000 वर्ष। जब 43,20,000 वर्ष का चतुर्युग तैयार हो जाता है तो उसका 1000 गुना आप करेंगे तो 4,32 करोड़ आएगा। तो यानी ब्रह्मा का जो दिन है वो हम लोगों की 4,32 करोड़ वर्षों का है। और 4,32 करोड़ वर्षों को 14 व्यक्ति विभाजित करके और काम करके ब्रह्मा का दिन पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से हम जब देखते हैं तो वो एक कल्प के जब 14 विभाग करते हैं और फिर तो वो हमारे जो विभाग हैं वो थोड़ा सा समझने की है, पर मैं ये शाब्दिक मामला भी है और गण का मामला भी है, उसको नहीं कहेंगे। पर उन्होंने बता दिया कि एक मनु के हाथ में 71 महायुग आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? अब लोग ये बेवकूफ़ 71 ही होंगे क्या? अरे 70 ही कर लेते ना, उत्तर ठीक आ जाता। ये काम सामान्य लोग, हमारे एक महान व्यक्ति ने भी किया जिस आर्यभट्ट की हम अत्यंत प्रशंसा करते हैं। आर्यभट्ट प्रथम बहुत गजब का व्यक्ति माना जाता है। आधुनिक विज्ञान के द्वारा गणित को जो ज्योतिष को कुछ प्राप्त हुआ वो उसने उस वक्त दिया है जो कि कई वर्षों पहले की है। तो वो कहते हैं नहीं, हम तो कहते हैं 1008 मान लो। कितने? 1000 वर्ष युग नहीं, कितने युग? 1008। अब 1008 युग मान ले तो गणित ठीक हो जाएगी। देखिए कितनी बड़ी छोटी सी गलती से कितनी बड़ी गलती। हमारा एक एक वाक्य, एक एक शब्द बड़ा सार्थक होता है कि जब 1000 युगों को 14 व्यक्तियों के लिए विभाजित कर दिया गया है तो उन 14 व्यक्तियों के हाथ में जो जो आया है वो जब पूरा हो जाएगा तो उसका टोटल बिल्कुल वही होना चाहिए जो 4,32 करोड़ वर्ष का होना चाहिए। पर यहाँ के एक थोड़ा सा अंतर आया। अंतर क्या आया?
कि वो तो फर्क पड़ गया। क्यों पड़ गया? अब सोचो आप थोड़ी बुद्धिमान कि आप जब किसी व्यक्ति को काम पर लगाएंगे या एक काम कर रहे, या तुझे आज मैं काम दे रहा हूँ और निश्चित समय पर तुझे इसको इसी प्रकार से चलाते रहना चाहिए, तो आपने काम दिया भी है और उसको काम वापस लेने का समय भी बता दिया है और उससे अगले को काम देंगे। तो जब एक मनु के बाद दूसरा मनु आएगा, उसके बाद तीसरा मनु आएगा, फिर चौदहवां मनु आएगा, तो उनके बीच में जो काम दिया वो समय कहाँ जाएगा? इसको बोलते हैं संधि काल। क्या बोलते हैं? संधि काल। तो हर व्यक्ति के काम के साथ संधि है। अब जैसे आपके भी काम लगा हुआ है, कितने क्या कोई आपके कार्यालय में सुबह आपको 10 बजे पहुँचना है, 10 बजे का नहीं कि आप घर से 10 बजे निकले, क्यों 10 बजे से वहाँ तक कार्यालय में रहकर काम करना है, तो इसलिए 10 बजे से आपके वहाँ शुरू हो जाएंगे और वहाँ जाते ही आपको जो काम दिए गए हैं वो कोई नवीन काम है दिया जा रहा है वो आप करेंगे। तो ये सब जगह नाना प्रकार के निर्देश और निर्देश अनुसार चल के अपने गृहीत कार्य को पूरा करना एक व्यावहारिक बात है। इस व्यावहारिक बात की दृष्टि से वो जब निकलता है मनों का काल तो संधि काल आ जाता है। क्या काम आ जाता है? तो अब देखो 71 युगों को हम गुणा करेंगे, वही 43 लाख है, तो हमारी उसकी जो संख्या आती है बड़ी प्यारी संख्या आती है। उस संख्या को देखते हुए हम कहते हैं 30,67,20,000 वर्ष एक मनु का आता है। 30,67,00,000 और 20,000 वर्ष आ गए। तो आप जब 30,67,00,020,000 वर्षों को जोड़ेंगे तो बस वही आएगा, कमी आ जाएगी, कल से कमी जाएगी। तो कमी आएगा, कमी को मालूम करो तो पता चला वो कमी जो आई है 2,59,20,000 वर्षों की। तो अब ये कमी, तो भाई आप चलो कमी ले लो, तो कमी दी तो आपने 14 मनुओं के साथ 14 ही संधियाँ जोड़ ली। आपने ये देखा प्रलय के बाद ब्रह्मा उपदेश दे वो कौन करेगा? प्रलय समाप्त हुआ, सृष्टि ब्रह्मा ने कर दी और कहा आप करो शुरू, देखो ये काम करना है। तो सबसे पहला उपदेश तो प्रथम मनु को मिलता है, तो प्रथम मनु को करेंगे और अंत में जिस वक्त वो आ जाता है क्या नाम प्रलय, तब वो कहता है ये आपकी स्थिति सारी स्थिति में है कि ठीक है। तो पहले से और अंत तक 15 इनकी आवश्यकता है संधि कालों की, मनु की। तो कहते ठीक है। तो अब आप अगर उसको 2 करोड़ और 55 लाख को इनको लेते हैं और 15 से विभाजित कर देते हैं, ठीक है। और वो विभाजन क्या आता है? 17,28,000 वर्ष। कितना आता है? 17,28,000। आपको मालूम 17,28,000 किसको बोलते हैं? आपके 4 युग है ना, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। इन 4 युगों में भी समानता नहीं है। जो क्या सृष्टि के बीच कितनी बातें समानता क्यों नहीं है? कि ब्रह्मा ने या उस पराशक्ति ने इनको 4 भागों में विभाजित किया। एक सत्य, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर, चौथा कली। देख सत्य का मतलब एक ही है। अपने यहाँ सत्य और मिथ्या का समझ लीजिए आप अच्छी तरह से। सत्य जिसकी है स्थित नाम वो एकमात्र ब्रह्म है, और सत्य जिसमें हो वो है सत्य। अर्थात सत्य में हमेशा टिका रहने वाला ऐसा जो महान शक्तिशाली प्रभु है उसको हम कह रहे हैं सत्य है। तो हमने पहली जो गणना है वो सत्य को इसलिए ली है कि उसको एक क्षण भी न भूलें और उसकी रक्षा के लिए जितना धर्म हमारे सामने इकट्ठा है वो इकट्ठा करें। और इसके बाद में जब सत्य के आधार पर आपको ज्ञान हुआ, कुछ करना भी है, जब करना है इसका नाम रखा त्रेता। त्रेता अग्नि त्रयमिदं तेता, गार्हपत्याग्नि, आग्नेयाग्नि, दक्षिणीयाग्नि, इन 3 अग्नियों का नाम तेजा। आप देखिए रहते हो गार्हपत्य घर गृहस्थ में सामान्य तीली लेकर काम करा रहे हैं, पर वो आपकी अग्नि किस काम को करेगी? जितना भी हमारे घर की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला जो काम है वो सारा गार्हपत्य को है। तो गार्हपत्य अग्नि को पहले लिया। गार्हपत्य अग्नि को शक्ति कहाँ से मिलेगी? कि आहवनीय अग्नि,
वो जो सूर्य आदि सत्ताओं में जो अग्नि बैठी है वो आपके घर गृहस्थ को पूरी शक्ति दे रही है, तो आपकी गार्हपत्य अग्नि जो है आहवनीय अग्नि के रूप में हो गई है। तब जा करके अंत में जो परिणाम है वो दक्षिणाग्नि है। तो ये खैर विषय पर मैं आपको क्रमशः बता रहा हूँ कि जब त्रेता युग गया, आखिर में काम करते करते 20 हो गया, अरे करते चले जा रहे, करते चले, हो ही नहीं रहा, करते हमने देखा नहीं कामों में कहीं त्रुटि तो रह गई नहीं, या और कुछ काम तो नहीं है, तो इसलिए हम द्वापर में हो गए। इसको अपनाऊं या न अपनाऊं, अपनाऊं या न अपनाऊं, द्वापर है, दो में अपने आप को जो लगा दिया द्वापर हो गया। तो द्वापर का मतलब ये संदेह युग। तो ये जो हम भी कहते हैं, ऋषि दयानंद बोल के आए कि वास्तव में महाभारत युद्ध के बाद में ये स्थिति ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि महाभारत युद्ध द्वापर के अंत के साथ साथ समाप्त हो जाता है। और यहाँ कली, और कली का अर्थ सीधा सा है झगड़ा, कालापन है, केवल गिनती, ये कली शब्द कहते हैं। तो इस सत्य त्रेता द्वापर, तो सत्य का जो समय है वो है 17,28,000 वर्ष, और वही आया है हमारे इन 14 महीनों के बीच की संधि का। तो आप बराबर आगे सत्य को दृष्टि में रख करके और इसी संधि काल को अपना संधि मान के चलिए। और इस विषय में जितना स्पष्ट मनुस्मृति ने कहा और अपने सारे ग्रंथ कह रहे हैं, अब उसको जाने बिना मनुस्मृति के भी टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। ऋषि दयानंद ने उठाकर जिन जिन श्लोकों को आवश्यक समझा, पर उनके सामने बात है, मेरे सामने बात है, समय हो रहा है, मैं कहाँ तक बोलूँ। तो वहाँ पर जो जो अच्छे श्लोक सारे मनुस्मृति लेते चले गए, नहीं तो एक चीज़ के लिए 10 श्लोक और ले लेते, पर उनसे काम तो कहीं कहीं रोकना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से रोक उन लोगों ने समझा कि जो मनुस्मृति का ग्राह्य वाक्य था वो ऋषि दयानंद ने ले लिया, और जो बेकार था छोड़ दिया। तो एक व्यक्ति जिसका संस्कृत में नामो निशान तक बोझ नहीं है, और सारी मनुस्मृति का सत्यानाश वो कर रहा है। क्यों? वही स्वयं जिससे संप्रदाय। अरे हमारे ऋषि दयानंद ने ये श्लोक दे भी नहीं देखा है। हम इस प्रकार की तिथि लेकर जब करेंगे नहीं, पर वो कहते ब्रह्म है और ब्रह्म का कोई अंत नहीं है, इसलिए ब्रह्म के विषय में कहने वाली चीज़ों करने वाला कोई अंत नहीं है। तो वो जो वेद है अनंता वही वेदा, अनंता वेदा का सिद्धांत उन्होंने लात मार के छोड़ दिया। तो मैं ही कहना चाह रहा हूँ, और वो जो थे भगवान राम जो वन से लौट के आ रहे हैं और जहाँ पर रात्रि को विश्राम करते हैं, वो ऋषि मस्तिष्क में क्या है, जो इनका क्या नाम, वाल्मीकि के शिष्य हैं, भारद्वाज। हाँ हाँ, क्या भारद्वाज, हाँ भारद्वाज, किसी किसी भारद्वाज ऋषि, भारद्वाज जो है वो वेद पढ़ते जा रहे हैं, वेद का काम करते जा रहे हैं। आया इंद्र, तुझे क्या भला आदमी, मैंने 3 बार तुझे आयु दे दी और तू वेद क्या 3 बार, क्या 30 बार आयु देना, मैं तो वेद ही पढ़ूंगा। तो वो इंद्र क्या करता है उनके सामने, भारद्वाज के सामने, उनका 3 बालू के पर खड़े हो जाते हैं और उनमें से मिट्टी लेकर गिराता, देखा भारद्वाज, ये है वेद, इनमें से मैंने जो एक मुट्ठी ली है वो भी तूने नहीं की पगले, इसलिए अनंता हुई वेदा है। वेद का कभी अंत होता ही नहीं है, इसको तुम 2, 3, 4 में कहाँ तक भागोगे, इसलिए जितना तुम इसको आगे समझोगे। और वही अनंतावी वेदा के सिद्धांत को मानने वाला भारद्वाज भगवान वाल्मीकि के रामायण का प्रकाशक है, और वो वेदर्षि है। और वो वाल्मीकि दशरथ जैसे व्यक्ति के लिए कहते हैं कि 4 वेदों में निपुण और महर्षि तुल्य। अगर वो हमारे आयुर्वेद का इतिहास रखने वाले महाशय अत्रिदेव अगर ये दशरथ का ये विशेषण देखते हैं तो उन्हें पता चलता क्षत्रियों का क्या स्थान रहा। तो हम जब तक अधूरे ज्ञान को लेकर चलेंगे और वे, तो हमारी ये जो प्रतिपदा है ये कितने को बता रही होगी, आप सोचो। हर प्रलय के बाद भगवान ब्रह्मा का काम शुरू होता है, और वो जो पहला दिवस है वो चैत्र का ही आता है और उससे प्रारंभ होते हैं। तो ब्रह्मा ने कितनी सृष्टियाँ कर लेंगी। ब्रह्मा का एक जीवन 36,000 दिनों का है, अपना सबका हुई है। 100 वर्ष की अपनी आयु है और 360 अपने वर्ष के दिन होते हैं, तो अपना भी जीवन कितना है 36,000। तो ब्रह्मा ने 36,000 बार तो ये बना दिया, सृष्टि बना दी, वेद आपके सामने रख दिया।
तो वही वेद, वही सृष्टि, वही ब्रह्मा, 36,000। अगर इस दृष्टि से हम देखें तो आज जो हम कहते हैं कि 2 अरब 97 करोड़ लेकर के और सृष्टि को हुआ है, ये तो 90 बिल्कुल किसी लायक ही नहीं है। 36,000 बार तो ब्रह्मा वैसे 36 कर दिया। तो अगर ये ब्रह्मा अभी 7वां है, कितना है? 7वां। इसके पहले कितना ब्रह्मा हो गए? 6। अगर 6 ब्रह्माओं को 36,000 बार की और सृष्टि को प्रतिदिन के हिसाब से देखो तो आपकी वर्ष प्रतिक्रिया उस महान जबरदस्त संग्रह को लेकर आप सामने चल रही है। और उसका सबसे बड़ा रक्षा का काम हमने किया था, हमारा संकल्प वाक्य। आप छोटा सा भाग याद रख लीजिए, ओम तत्सत अद्य भगवतः विष्णु आज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणः। ओ तत्सत, वो जो सत्पुरुष है उसका नाम विष्णु है। उस विष्णु की आज्ञा हुक्म से प्रवर्तमानस्य, अपने सृष्टि कर्म में लगे हुए ब्रह्मणः, ब्रह्मा के। तो मतलब ईश्वर के कार्य में लगे हुए नियंता इस ब्रह्मा के। ब्रह्मा का क्या आगे वाला वाक्य? तो तत्सत अद्य श्रीमद् विष्णु आज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणः परार्थे। क्या कर रखा है? परार्थे। आपकी सृष्टि कब की है बता रहा हूँ? आज का जन्म परार्थ है। परार्थ में, परार्थ का मतलब क्या? ब्रह्मा के नाम पर भी है। और पर का धावा क्या होगा? 50 वर्ष। तो 50 वर्ष, तो ब्रह्मा के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। और ब्रह्मा किस में चल रहा है? 51वें वर्ष में। 51वें वर्ष का यह पहला दिन है। अर्थात ब्रह्मा ने अपने जीवन काल में कितनी अब तक 50 वर्ष की आयु में कर ली है, और आने वाले 50 में कितनी करेगा ये तो दूर है। तो ऐसा 6 ब्रह्मा आगे हों, और इन सब के लिए हमारा सारा वैदिक वाङ्मय, मनुस्मृति, पुराण हैं, उन सब को जब हम उस श्रद्धा के साथ नहीं देखेंगे तब तक इस वर्ष प्रतिपदा के महत्व को नहीं जानेंगे। वर्ष प्रतिपदा का मतलब है उस ब्रह्मा के द्वारा अनंत अनंत अनंतों बार सर्जित की जाने वाली सृष्टि का पहला दिवस, इसका नाम है वर्ष प्रतिपदा। मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, पर फिर भी मैं जो कुछ कहना चाहता पूरा नहीं कर, बीच में विस्मृति ने भी काफ़ी अच्छी तरह से कसरत कर दिया। आपको धन्यवाद।